नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के जनरेटिव एआई वाले प्लेलिस्ट पे। ये हमारा चैप्टर 5 है और हम ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। होप आप वो सब का नोट्स एंड थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, कोड ऑलरेडी गिटहब में है, आप उसको रेफ़र करके प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम थोड़ा देख लेते हैं चैप्टर 5 में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 5 में बेसिकली हम लोग फर्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे लैंग ग्राफ होता क्या है, लैंग ग्राफ क्यों यूज करेंगे वो थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। और लैंग ग्राफ में वर्क फ्लो होता है, वर्क फ्लो कैसे क्रिएट होता है, नोड्स कैसे क्रिएट होता है, एजेस कैसे क्रिएट होता है, वो सब अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद एक सिंपल सा वर्क फ्लो बनाएंगे पाइथन में। ओके, उसके बाद थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स वर्कफ़्लो भी बनाएँगे, बहुत सारे नोड्स लेंगे, बहुत सारे एजेस लेंगे, उसको हम कनेक्ट करेंगे, तो वो एक कॉम्प्लेक्स वर्कफ़्लो हम बनाएँगे। ओके, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम ग्राफ को स्ट्रीम कर सकते हैं फॉर द बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। ओके, तो वो भी थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रीमिंग के ऊपर। उसके बाद मॉनिटरिंग के ऊपर थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करेंगे, मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं ग्राफ को, ग्राफ कैसे फ्लो हो रहा है, वो सब थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट टारगेट है 20। ओके, आप वीडियो देख रहे हो लेकिन कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट वगैरह कर लेना, थोड़ा बहुत रीच मिलेगा मेरे चैनल को। ये नया चैनल है, सब्सक्राइब भी कर लेना, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। लाइन ग्राफ समझने से पहले समझते हैं नॉर्मल ग्राफ क्या होता है, डीएसए वाला ग्राफ। ओके, तो डीएसए वाला ग्राफ में हमारा क्या होता है, हमारा नोड्स रहता है, राइट। ये एक नोड हो गया, सिमिलरली मैं मल्टीपल नोड्स रख सकता हूँ, राइट। ये एक नोड हो गया और एक भी नोड हो गया। ओके, मे बी ये नोड इसके साथ कनेक्ट हुआ होगा और ये नोड में भी इसके साथ कनेक्ट हुआ होगा, सिमिलरली ये नोड में भी इसके साथ कनेक्ट हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोड। ये भी एक नोड है। ओके, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, राइट। और ये जो लाइन है ये क्या है, ये एजेस है, राइट। मतलब हम एजेस यूज करते हैं वन नोड टू अनदर नोड को कनेक्ट करने के लिए, वो एजेस बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल सा डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, जो कि डीएसए वाला ग्राफ होता है। तो लैंग ग्राफ क्या होता है, लैंग ग्राफ बेसिकली सेम चीज़ होता है। मतलब लैंग ग्राफ में भी आपको आप नोड डिफाइन कर सकते हो, एजेस डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं लैंग ग्राफ का डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँ तो ये बेसिकली क्रिएट किसने बनाया है, ये बनाया लैंगचेन कम्युनिटी ने। और ये आपका लैंग ग्राफ एक फ्रेमवर्क है। यहाँ पे अगर देखो एक लैंग ग्राफ एक फ्रेमवर्क है। तो बेसिकली लैंग ग्राफ यूज़ होता है आपका वर्क फ्लो डिज़ाइन करने में यूज़ होता है। ओके, अगर आपका यहाँ पे डेफिनेशन देखोगे, गेन कंट्रोल विथ लाइन ग्राफ टू डिजाइन एजेंट्स दैट रिलायबली हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा देखना, कंट्रोल, गेन कंट्रोल विथ लाइन ग्राफ। ओके, मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम जो एआई को, जो एआई एजेंट्स वगैरह है उसको हमारे मुताबिक हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जांपल। ओके, तो लेट्स से एक चैटबॉट है, कस्टमर चैटबॉट है। तो कस्टमर चैटबॉट कैसे काम करता है, बेसिकली यहाँ पे आपका एक यूज़र क्वेरी आ गया, राइट। और ये यूज़र क्वेरी बेसिकली आपका जो चैटबॉट है उसमें जाएगा, ये आपका चैटबॉट हो गया। और चैटबॉट इंटरनली अपना जो एलएलएम वगैरह जो भी है, रैग वगैरह, वो इंटरेक्ट करता है, वो फाइनली हमें आउटपुट देता है, राइट। ये आपका नॉर्मल सा फ्लो हो गया, राइट। तो वर्क फ्लो क्या होता है वो समझते हैं। ओके, इसी इसी एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, लेट्स से आपका यूज़र का इनपुट आया, यूज़र क्वेरी आया। ओके, यूज़र क्वेरी अभी मल्टीपल टाइप्स हो सकता है। यूज़र पूछ रहा होगा सम प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी पूछ रहा होगा, या फिर पूछ रहा होगा बिलिंग रिलेटेड क्वेरी, या फिर जनरल क्वेरी पूछ रहा होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, ये जो यूज़र क्वेरी आया, हम चेक करेंगे कि यूज़र क्या पूछ रहा है। ओके, किसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, हम वो चेक करेंगे। यहाँ पे एक मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लेट्स से यूज़र का क्वेरी हो सकता है बिलिंग रिलेटेड,
ओके, या फिर आपका हो सकता है प्रोडक्ट रिलेटेड, या फिर हो सकता है जनरल क्वेरी, जनरल क्वेरी। ओके, तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्वेरी पूछ रहा है यूजर। ओके, बेस्ड ऑन दिस आई मीन रिजल्ट, मतलब अगर ये क्वेरी बिलिंग रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे ना, उस क्वेरी को हम ले जाएंगे बिलिंग डिपार्टमेंट को। तो बिलिंग बिलिंग का जो डिपार्टमेंट है, बिलिंग डिपार्टमेंट में हम ये क्वेरी को डाल देंगे। तो ये हो गया बिलिंग डिपार्टमेंट नोड, ये एक नोड हो गया, राइट। अगर ये क्वेरी आपका प्रोडक्ट रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे ना, इसको डाल देंगे बिलिंग डिपार्टमेंट, सॉरी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में। ओके, अगर ये क्वेरी आपका जनरल क्वेरी हो गया तो हम डाल देंगे जनरल डिपार्टमेंट में, डाल देंगे जनरल डिपार्टमेंट। हो गया, आपको इतना तो समझ में आया होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यूजर का क्वेरी क्या है। बेस्ड ऑन द यूजर क्वेरी, अगर ये बिलिंग है तो बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन कि ये क्वेरी बिलिंग है तो हम डिपार्टमेंट चूज कर रहे हैं, राइट। अगर बिलिंग है बिलिंग में जाएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में, जनरल है जनरल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, वर्क फ्लो को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है वो, गेन कंट्रोल विथ लाइन ग्राफ। तो हम कंट्रोल कर रहे हैं इसको। ओके, और भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, और एक मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा करूं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और एक चेक लगा सकते हैं कि जो भी यूजर ने क्वेरी पूछा है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इज सॉल्व्ड, सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर सॉल्व हुआ है, इसका मीन्स, इसका मतलब क्या है, ये एंड हो जाएगा, राइट। मतलब और कुछ ज़रूरत नहीं, यूजर का क्वेरी सॉल्व हो गया और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये आपका ऐसे आएगा, मतलब प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आएगा, जनरल डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आएगा, बिलिंग डिपार्टमेंट से भी इंफॉर्मेशन आएगा, राइट। और अगर सॉल्व नहीं हुआ है, अगर सॉल्व नहीं हुआ, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एस्केलेट कर सकते हैं, राइट। इस क्वेरी को एस्केलेट कर सकते हैं, एस्केलेट, आई थिंक स्पेलिंग गलत है, वो मैनेज कर लीजिएगा, एस्केलेट स्पेलिंग। ओके, एस्केलेट कर सकते हैं अगर ये नहीं हुआ है तो। अगर नो, इफ इट इज नो, इफ इट इज यस, देन ये एंड हो जाएगा। समझ में आया। तो ये बेसिकली हम एक वर्क फ्लो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या बना रहे हैं, एक वर्क फ्लो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट हम डिसाइड कर पा रहे हैं हमें कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है, बिलिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट डिपार्टमेंट या जनरल डिपार्टमेंट। फिर से यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हैं इज सॉल्व। अगर क्वेरी सॉल्व हो गया है तो हम एंड कर देंगे, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो उसको एस्केलेट कर सकते हैं, राइट। तो यही है आपका लैंग ग्राफ। तो मतलब लैंग ग्राफ यूज करके हम एक वर्क फ्लो बना सकते हैं और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उस फ्लो को, राइट। तो बेसिक आइडिया तो आ गया, राइट। अभी हम क्या करेंगे ना, एक सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे, सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे और सिंपल सा एक वर्क फ्लो बनाएंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे ना, एक छोटा सा वर्क फ्लो लेंगे, सिंपल सा ही लेंगे, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। तो ये जो वर्क फ्लो है इसमें हम क्या करने वाले हैं, लेट्स से हमारे पास एक यूज़र इनपुट है, यूज़र क्वेरी, लेट्स से यूज़र क्वेरी आया है। इसी क्वेरी को हम क्या करेंगे ना, इसी क्वेरी का हम एक चार्टबोर्ड में डाल देंगे। ओके, चार्टबोर्ड में डाल देंगे और चार्टबोर्ड क्या करेगा, चार्टबोर्ड इंटरनली ये एलएलएम के साथ बात करेगा, राइट। एलएलएम के साथ बात करेगा और एलएलएम क्या करेगा, एलएलएम एक रेस्पॉन्स देगा चार्टबोर्ड को, राइट। और वही रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। तो ये छोटा सा वर्क फ्लो है, राइट, ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम नॉर्मली भी इसको अचीव कर सकते हैं, बट मैं ग्राफ में कैसे होता है वो थोड़ा दिखा दूंगा आपको। तो ये हमारा वर्क फ्लो होने वाला है। तो यूजर क्वेरी देगा चार्टबोर्ड को, चार्टबोर्ड इंटरनली एलएलएम को कॉल करेगा, उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमें देखना है कि क्या क्या हम नोड्स यूज करेंगे, राइट। तो इसी वर्क फ्लो को अचीव करने के लिए हम क्या क्या नोड यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक स्टार्ट नोड।
ओके, बेसिकली एक स्टार्ट नोड हमें चाहिए। तो कहीं मतलब जनरली अगर आप देखेंगे कोई भी एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो उसमें हम स्टार्ट यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं, राइट। तो हमारा पहला स्टार्ट नोड होने वाला है। ओके, उसके बाद हम हमारा एक एजेंट होने वाला है, या फिर आप कोड ब्लॉक भी बोल सकते हैं इसको। तो लेट्स से ये चार्ट बोट एजेंट हम बनाएंगे एक, जो कि इंटरनली आपको ये एलएलएम को इंटरनली कॉल करेगा और आउटपुट देगा। ओके, चार्ट बोट एजेंट। और फाइनली हमारा एक नोड होने वाला है जो कि एंड नोड होने वाला है। तो ये आपका एंड। तो यही हमारा मतलब ये वर्कफ्लो है, और ये सब नोड हमें चाहिए। पहले स्टार्ट नोड चाहिए, उसके बाद हम एक चार्ट बोट एजेंट बनाएंगे और उसके बाद एंड कर लेंगे। चार्ट बोट एजेंट बेसिकली ये क्या करेगा ना, इंटरनली एलएलएम को कॉल करेगा और आपको आउटपुट देगा। तो इसको पहले हम करते हैं। तो इसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, लेट्स से चैप्टर 5। और इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, लेट्स से चार्ट बोट ग्राफ। ओके, .py। ओके, तो अभी हमें क्या करना है? अभी सिंपल चीज़ करना है, हमें डॉक्यूमेंटेशन देखना है। हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा लैंग ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से लैंग ग्राफ, यस। तो ये आपका लैंग्राम का डॉक्यूमेंटेशन है। तो हमें बिल्ड करना है एक बेसिक सा चार्टबोर्ड। तो यहाँ पे बिल्ड है बेसिक चार्टबोर्ड है। ओके, तो कि क्या बोल रहा है पहले, इंस्टॉल पैकेज। तो हमें इंस्टॉल करना है पीप इंस्टॉल लैंग्राफ। लैंग स्मिथ के बारे में बाद में आएंगे। तो पीप इंस्टॉल लैंग्राफ करना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट और एंटर। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया, राइट। तो अभी उसके बाद क्या करना है, वही डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। ये बोल रहा है क्रिएट ए स्टेट ग्राफ। ओके, क्रिएट ए स्टेट ग्राफ। अगर आप इसका एग्जांपल देखें, ये क्लास क्रिएट किया है नेम्ड स्टेट। ओके, और टाइप डिक्ट यूज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ग्राफ में, लैंग ग्राफ में अगर काम कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हमें एक स्टेट बनाना पड़ता है। तो वो स्टेट आपको पता होगा ना, मतलब एक वेरिएबल एज ए स्टोर हम रखते हैं। अगर रिएक्ट में अगर कभी काम किए होंगे, रिडक्स वगैरह में काम किए होंगे, तो हमारा एक स्टोर रहता है, राइट। उसी स्टोर में हम वेरिएबल्स वगैरह स्टोर करके रखते हैं। सेम वे हमें यहाँ पे भी करना है। तो क्या करना है, तो यहाँ पे हमारा एक स्टेट क्लास होने वाला है। ओके, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, स्टेट क्लास होने वाला है। इसके अंदर हम वेरिएबल स्टोर करेंगे। लेट्स से हम क्वेरी चाहिए, राइट, यूजर क्वेरी चाहिए। तो लेट्स से मैं यहाँ पे यूजर क्वेरी स्टोर कर लेता हूँ, यूजर क्वेरी। ओके, यूजर क्वेरी आपका स्टोर हो गया। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ओके, ये आपका पहला वेरिएबल हो गया, मतलब स्टेट के अंदर। उसके बाद हमें चाहिए आउटपुट। तो आउटपुट भी आपका मतलब स्टेट के अंदर ही रहने वाला है। तो मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। ओके, हो गया। तो ये स्टेट क्या होगा ना, ये स्टेट बेसिकली ईच एंड एवरी नोड में पास होगा। ओके, मतलब इसका मतलब मैं और एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ। ये तो सिंपल वाला है, मैं थोड़ा और एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, तो लेट्स से हमारा मल्टीपल नोड्स है। ओके, ये हमारा एक नोड्स हो गया। ओके, और भी मल्टीपल, लेट्स से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और भी नोड्स। ओके, तो ये बेसिकली लेट्स से ये कनेक्टेड हुआ है इसके साथ, और ये कनेक्टेड हुआ है इसके साथ, और ये लेट्स से ये कनेक्टेड हुआ है इसके साथ, और मे बी ये भी कनेक्टेड हुआ है और लेट्स से और किसी नोड के साथ। ओके, एक ग्राफ है। ओके, तो ये स्टेट क्या होता है ना, ये जो हमारा स्टेट है पहले इस नोड में आएगा। ओके, एज ए इनपुट लेगा, मतलब एज ए आर्गुमेंट लेगा। मतलब हमारा नोड्स क्या होता है, मतलब ये जो नोड्स वगैरह ये क्या है, मतलब एक एजेंट भी हो सकता है, या फिर कोई भी एक कोड ब्लॉक भी हो सकता है, राइट। ये या फिर एक फंक्शन हो सकता है, राइट। तो ये जो ईच एंड एवरी नोड क्या होगा ना, ये लोग क्या करेंगे ना, एज ए इनपुट लेंगे स्टेट को। ओके,
लेट्स से यहाँ पे इनपुट है इसका, लेट्स से कुछ यूजर क्वेरी है, लेट्स से XYZ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से रिजल्ट है XYZ। ओके, और इसी नोड से बेसिकली ये रिटर्न भी होगा स्टेट, तो स्टेट लेट्स से इधर आया, यहाँ पे लेट्स से इस रिजल्ट जो है XYZ M हो गया। ओके, तो सिमिलरली ये भी ये इनपुट लिया और आउटपुट भी ये आपको इधर देगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब स्टेट इनपुट भी जाएगा और आउटपुट भी जाएगा। तो क्या होगा ना, ये स्टेट में हम वेरिएबल वगैरह चेंज कर सकते हैं और उसी वेरिएबल को एज ए आउटपुट हम ले सकते हैं। ओके, जब हम करेंगे पूरा क्लियरली पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए एक स्टेट मतलब स्टोर है जहाँ पे हम वेरिएबल वगैरह मैनेज करके रखेंगे। ओके, तो इतना तो समझ में आया, राइट। तो अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में बोल रहा है क्लास स्टेट करके हमें एक क्रिएट करना होगा। ओके, कर लेते हैं इसको। तो इधर जाते हैं, किधर गया भाई, हाँ 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, क्लास स्टेट बनाना है, क्लास स्टेट। ओके, इसके अंदर लेट्स से हमें चाहिए यूजर क्वेरी ये आपका स्ट्रिंग होने वाला है। उसके बाद हमें चाहिए रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है। ओके, रिजल्ट ये आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है या फिर नन भी हो सकता है। ओके, ये हो गया। और क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है टाइप डिक्स डालना है। ओके, यहाँ पे इसका इंपोर्ट भी ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे टाइप डिक्स होने वाला है, हो गया, राइट। अभी और क्या करना है, अभी थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये सब मैं बाद में आऊँगा। अभी मेरे तरीके से आप समझिए, मतलब स्टेट कैसे मैनेज किया जाता है उसके बाद में आएंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं ग्राफ बिल्डर क्रिएट करने के लिए। ओके, स्टेट ग्राफ के साथ ये ग्राफ बिल्डर क्रिएट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम अभी थोड़ा सा हम कोड कर लेंगे, किसके ऊपर हम कोड कर लेंगे, हमारा जो ये जो सिंपल सा है, पहले पहले हम ये चार्ट एजेंट बना लेते हैं, ये पार्ट जो है, ये पार्ट को हम बना लेते हैं। ओके, चार्ट एजेंट बना लेते हैं। तो चार्ट एजेंट जो है वो हमारा सिंपल फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे डेव चार्ट एजेंट, और इसके अंदर क्या लेगा, इसके अंदर स्टेट लेने वाला है, और क्या रिटर्न करेगा, ये स्टेट रिटर्न करने वाला है। ओके, और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ट एजेंट क्या करे, चार्ट एजेंट बेसिकली आपका LLM, चार्ट एजेंट से हम LLM को कॉल करेंगे, राइट। तो LLM को अगर कॉल करेंगे तो हमें चाहिए यूजर क्वेरी। ओके, तो यहाँ से हमें यूजर क्वेरी मिल जाएगा इस स्टेट से, राइट। स्टेट में ऑलरेडी यूजर क्वेरी है, तो कैसे गेट कर सकते हैं, यूजर क्वेरी इक्वल्स टू स्टेट, ये आपका यूजर क्वेरी आ गया। ओके, तो ये आपका यूजर क्वेरी आ गया। अभी आप LLM को कॉल कर सकते, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ कॉल LLM। ओके, तो यहाँ पे टू डू कर लेते हैं। मैं अभी के लिए आपको समझाने के लिए मैं अभी LLM कॉल नहीं करूँगा, लेकिन बाद में करूँगा। अभी मैं क्या करूँगा ना, ये लेट्स से एक वेरिएबल ले लेता हूँ टेक्स्ट, और इसमें लेट्स से ये आपका हो गया LLM का एक रेस्पॉन्स आ गया, लेट्स से हेलो। ओके, और इसको क्या करना है, अभी ये जो टेक्स्ट आया अभी हमें रिजल्ट में अपेंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो स्टेट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रिजल्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट। ओके, अभी क्या करना है, अभी रिटर्न करना है, क्योंकि ना इस फंक्शन का रिटर्न टाइप स्टेट ही है, तो इसको रिटर्न स्टेट करना है। हो गया आपका, ये आपका चार्ट एजेंट बन गया। ओके, अभी तो हम नोड बना लिए, राइट। ये आपका एक बन गया नोड, ये आपका जो चार्ट एजेंट है ये आपका नोड बन गया। लेकिन ग्राफ को तो पता नहीं है कि ये आपका नोड है, मतलब ग्राफ को हमें बताना होगा कि ये एक नोड है। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें अभी लैंग ग्राफ को इंपोर्ट करना होगा। तो फ्रॉम लैंग ग्राफ डॉट ग्राफ इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना होगा, स्टेट ग्राफ। ओके, स्टेट ग्राफ इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए स्टेट ग्राफ। तो स्टेट ग्राफ कैसे यूज कर सकते हैं, तो यह हमारा एक वेरिएबल हो गया ग्राफ, ये आपका ग्राफ हो गया, और यहाँ पे स्टेट ग्राफ के अंदर हम स्टेट पास कर लेंगे। ओके,
बेसिकली इसको आप बोल सकते हैं एक ग्राफ बिल्डर। ओके, तो इसको हम बोल देंगे ग्राफ बिल्डर, मतलब जनरली ग्राफ बिल्डर ही बोलते हैं। ओके, तो ये तो आपका ग्राफ बिल्डर बन गया। अभी हमें ग्राफ को बताना होगा कि ये हमारा एक नोड है, चार्ट एजेंट एक नोड है, तो उस वो कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हमें एक फंक्शन चाहिए, तो ऐड नोड, लेट्स से यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ। तो हमें ग्राफ को बताना होगा कि ये जो चार्ट एजेंट जो है ये एक नोड है, ग्राफ का नोड है। तो कैसे कर सकते हैं, ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड नोड फंक्शन है, इसके अंदर हमें क्या करना है ना, चार्ट एजेंट डालना है एज ए स्ट्रिंग, उसके बाद चार्ट एजेंट जो फंक्शन है उसको डाल देना है। तो हम बता रहे हैं भाई ग्राफ ये चार्ट एजेंट एक नोड है। ओके, उसके बाद ये तो हो गया, ये तो हो गया, आप बोल दिए कि चार्ट एजेंट को कि ये ग्राफ को बोल दिए कि ये एक नोड है, चार्ट एजेंट एक नोड है। अभी हमें ये पूरा फ्लो बनाना होगा, मतलब स्टार्ट नोड होना चाहिए, उसके बाद स्टार्ट नोड कनेक्ट करेगा चार्ट एजेंट को, उसके बाद एंड को कनेक्ट करेगा। ओके, तो बेसिकली हमें स्टार्ट और एंड के लिए कोई नोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। लाइन ग्राफ ऑलरेडी उसका उसका एक वेरिएबल है, मतलब स्टार्ट वेरिएबल और एंड वेरिएबल है, तो इसी को हम ले सकते हैं। ओके, तो हमें और क्रिएट करना, हमें और बोलने का ज़रूरत नहीं है कि स्टार्ट एक नोड है एंड एक नोड है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है लाइन ग्राफ के अंदर। ओके, अभी तो नोड्स सब मिल गया, राइट, स्टार्ट नोड हो गया, चार्ट एजेंट नोड हो गया, एंड नोड हो गया। अभी हमें एजेस बनाना होगा, राइट, स्टार्ट से चार्ट एजेंट कनेक्ट होगा, चार्ट एजेंट से एंड नोड कनेक्ट होगा, राइट। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, ऐड एजेस। ओके, ऐड एजेस, तो क्या करना है, तो ग्राफ बिल्डर से हमें क्या करना होगा, ऐड एज करना होगा। तो ये फर्स्ट एज क्या है, स्टार्ट से चार्ट एजेंट, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, स्टार्ट से क्या होगा, चार्ट एजेंट, तो हमारा चार्ट एजेंट जो है स्ट्रिंग में उसी को यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हो गया। ये आपका फर्स्ट बन गया, स्टार्ट से चार्ट एजेंट। अभी हमें क्या करना है, चार्ट एजेंट से एंड करना है, राइट, तो सेम चीज करना है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो हमारा चाहिए चार्ट एजेंट से, तो फ्रॉम चार्ट एजेंट वी नीड टू कनेक्ट एंड नोड, तो ये आपका कनेक्शन बैठ गया, राइट। तो हमारा फ्लो भी बन गया, मतलब नोड्स बन गया, उसके बाद एजेस भी कनेक्टेड हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कंपाइल करना है, ये जो ग्राफ बिल्डर है इसको कंपाइल करना है। तो यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, कंपाइल। ओके, तो कैसे कंपाइल कर सकते हैं, तो हमें कंपाइल करने के लिए ग्राफ बिल्डर डॉट कंपाइल करके एक फंक्शन रहता है, इसी को कॉल करना है, और ये इसको हम स्टोर कर लेंगे एक ग्राफ वेरिएबल पे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपका फ्लो बन गया, सॉरी ये आपका, हाँ ये आपका फ्लो बन गया। अभी हमें क्या करना है, यूजर क्वेरी गेट करना है। ओके, ये आपका ओरिजिनल फ्लो है, राइट। तो अभी हमें यूजर क्वेरी पास करना है इस ग्राफ के अंदर, वो कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं एक फंक्शन बना लूँगा यहाँ पे, डेफ मेन फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं यूजर क्वेरी कैसे लेते हैं, यूजर नॉर्मली ऐसे लेते हैं, राइट, यूजर क्वेरी इनपुट। ये तो आप प्रो हो गए होंगे, तो ये सब बोलने का ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ से हम यूजर क्वेरी ले सकते हैं। अभी यूजर क्वेरी ले लिए, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये जो ग्राफ है, ग्राफ को कॉल करना है। कैसे कॉल कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, कॉल ग्राफ और इन्वोक ग्राफ। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें चाहिए ग्राफ डॉट इन्वोक फंक्शन। इन्वोक, ये आपका इन्वोक फंक्शन हो गया। लेकिन इन्वोक फंक्शन के अंदर हमें कुछ सेंड भी करना होगा। क्या सेंड करना होगा, हमें स्टेट सेंड करना होगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेट करके एक वेरिएबल डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम यूजर क्वेरी पास कर लेंगे, और ये आपका इनपुट से जो आया है क्वेरी यहाँ पे डाल देंगे, और हमें रिजल्ट चाहिए, राइट। तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर यूजर क्वेरी एंड रिजल्ट, राइट, तो यहाँ पे रिजल्ट भी चाहिए, रिजल्ट। तो बेसिकली हम इनिशियली रिजल्ट क्या हो सकता है, रिजल्ट नन होगा, राइट, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो और इस स्टेट को हमें पास करना है इस इनवोक फंक्शन के अंदर। ओके, तो ये बेसिकली आपका ग्राफ कॉल हो गया। ग्राफ कॉल होने के बाद ये एक रिटर्न करेगा, आपको क्या रिटर्न करेगा, आउटपुट।
आउटपुट रिटर्न करेगा। ग्राफ एक्चुअली आपको एक आउटपुट रिटर्न करेगा। हो गया। इसको भी थोड़ा प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, तो आउटपुट को हम प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे। ओके, अभी थोड़ा रन करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो बेसिकली हम लोग अभी अभी तक एलएलएम को कॉल नहीं किए, मैं जस्ट हार्ड कोडेड टेक्स्ट को ही रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, और ये चैप्टर 5 के अंदर है, राइट, सी डी चैप्टर 5, देन यस चैप्टर 5 के अंदर है, और हमें रन करना है पाइथन चार्टबोर्ड अंडरस्कोर ग्राफ डॉट पी वाई, और यहाँ पे देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके ओके ओके, काम नहीं किया। ओके, हाँ, बेसिकली हमें मेन को फंक्शन करना होगा, मेन को कॉल करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ चार्टबोर्ड ग्राफ डॉट पी वाई। ओके, मैं बोलता हूँ आई एम लूफ काका, तो जनरली ये आउटपुट देगा हेलो। ओके, क्योंकि ना हम एलएलएम को कॉल नहीं करें, हार्ड कोड कर लिए हैं ये आउटपुट। ओके, तो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो ये आपको आउटपुट दे रहा है हेलो। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट डाल दूँ, प्रिंट यहाँ पे डाल देते हैं, लेट्स से कुछ सिंबल वगैरह है क्या। ओके, कौन सा सिंबल डालें, ये वाला सही है, राइट, यस। काम नहीं किया, फिर से। ओके, काम नहीं कर रहा है। ओके, ये हो गया, और ये हम कर लेंगे कॉल चार्ट एजेंट, तो आपको भी पता चलेगा कि ये फ्लो में जा रहा है। तो फिर से क्लियर कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं आई एम लूप काका, तो ये कॉल चार्ट एजेंट को कॉल किया, राइट, ये फंक्शन को कॉल किया, और रिजल्ट में आप देख सकते हैं ये रिजल्ट भी अपडेट हो गया, राइट। तो इसको हम कैसे यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे, रिजल्ट हो गया। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए, हाई करते हैं, अभी हेलो आ गया। ओके, तो यहाँ पे एक सिंबल भी डाल देते हैं, यहाँ पे सिंबल डालेंगे ऐसे, और ये बोर्ड का सिंबल डाल देंगे। ओके, हो गया। अभी हम, ये तो आपका ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ बन गया, लेकिन हम एलएलएम को कॉल करेंगे, राइट, कॉल एलएलएम करेंगे, राइट। तो आपको तो पता ही होगा एलएलएम, आप तो एक्सपर्ट बन गए हो, राइट, इतना सारा हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे और डायरेक्ट मतलब लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही करूँगा। तो पहला चीज़ हमारा इंपोर्ट करना है, फ्रॉम ओपन ए आई, इम्पोर्ट ओपन ए आई, राइट, और फ्रॉम डॉट ई एन भी इम्पोर्ट और लोड डॉट ई एन भी, राइट, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोड डॉट ई एन भी को कॉल कर लेंगे, क्योंकि ना हमें चाहिए ओपन ए आई की। ओके, उसके बाद हम क्लाइंट चाहिए, CLIENT क्लाइंट, और हम यहाँ पे ओपन ए आई यूज कर लेंगे यहाँ पे। अभी मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, इतना मैं स्पून फीडिंग नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो कॉपी पेस्ट यहाँ पे चैप्टर 2 से ही करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला कर लेंगे। ओके, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके, और ये मैसेजेस के अंदर हमें क्या पास करना है, हमें रोल्स पास करना है। तो रोल्स होगा, रोल होगा यूजर क्वेरी हम पास करेंगे, राइट, ये यूजर। उसके बाद हमें चाहिए कंटेंट। ओके, और यूजर क्वेरी पास कर देंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका। और हम थोड़ा सा छोटा वाला ले लेंगे, यहाँ पे मिनी ले लेंगे, पैसा भी बचाना है, राइट। और क्या करना है, आउटपुट कैसे मिलेगा, हमें आउटपुट ऐसे मिलेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर लेते हैं। तो ये आपका एलएलएम कॉल हो गया। तो मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ना मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप वो सब चैप्टर्स वगैरह वो पढ़ लिए होंगे, प्रैक्टिस वगैरह कर लिए होंगे। ओके, नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, तो इतना स्पून फीडिंग अच्छा नहीं है। ओके, तो ओके, तो फिर से मैं रन करता हूँ पाइथन, तो यहाँ पे मैं डालूँगा आई एम लूप का। ओके, तो कॉल चार्ट एजेंट आ गया,
हेलो लुका का हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, तो आपका एलएलएम से ये रिजल्ट आ गया, बन गया राइट। तो आप एक ग्राफ बना लिए, ओके, तो आप यूजर इनपुट दिए और एलएलएम से कॉल हुआ और आपको आउटपुट मिल गया। तो एक वर्क फ्लो आप बना लिए, ओके, सिंपल सा वर्क फ्लो बना लिए, ओके। अभी थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, ओके, ये तो आपका सिंपल सा हो गया, अभी थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं ना, एडवांस में थोड़ा सा मल्टीपल नोड्स यूज करने वाले हैं। पहले हम वर्क फ्लो देख लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स ग्राफ का। तो यूजर क्वेरी पहले आने वाला है यहाँ पे, और हम क्या करेंगे ना, ये यूजर क्वेरी जो होता है, मतलब यूजर में भी आपको पूछ सकता है कि कोडिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है या फिर नॉर्मल क्वेरी भी पूछ सकता है, ओके। जैसे पूछ सकता है कि राइट द कोड फॉर टू नंबर एडिशन इन पाइथन, ये एक कोडिंग क्वेश्चन है राइट। और मे बी नॉर्मल क्वेश्चन हु इज सलमान खान, हु इज असर की, ये सब पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे ना, जो कोडिंग क्वेश्चन है उसको हम डिफरेंट नोड्स में ले लेंगे, और जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको हम डिफरेंट नोड में ले लेंगे। तो वो थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो ये आपको यहाँ पे हम बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि यूजर कौन सा क्वेरी पूछ रहा है, ओके, मतलब नॉर्मल क्वेरी या फिर कोडिंग वाला क्वेरी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इज कोडिंग क्वेरी, ओके, ये वाला क्वेश्चन, मतलब यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा नोड में जाने वाले हैं। अगर ये कोडिंग क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे ना, हम एक नोड में जाएंगे, लेट्स से कोडिंग कोडिंग नोड, ओके, कोडिंग नोड है। अगर ये ट्रू हुआ तो, ओके, ये अगर ट्रू हुआ तो कोडिंग नोड में जाएंगे। अगर ट्रू नहीं है, अगर नॉर्मल क्वेरी है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम जनरल जनरल नोड पे जाएंगे, ओके। समझ में आया? तो बेसिक चीज़ है। अगर यूजर का क्वेश्चन आएगा, वो हम चेक करेंगे कि ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है या नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर कोडिंग वाला क्वेश्चन है तो फिर उसका जो क्वेश्चन है हम कोडिंग नोड पे डाल देंगे। अगर आपका जो जनरल क्वेरी है उसको हम जनरल नोड में डाल डाल देंगे। तो बेसिकली कोडिंग नोड बेसिकली ये क्या करेगा ना, एलएलएम को कॉल करके आउटपुट देगा, और जनरल नोड भी एलएलएम को कॉल करके उसका आउटपुट देगा, ओके। तो ये आपका अगर फॉल्स होगा तो बेसिकली आपका जो डिसीजन मेकिंग नोड है, ये बेसिकली बुलियन वैल्यू पास करेगा, मतलब रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स में, ओके। अभी थोड़ा हम देख लेते हैं ग्राफ कैसे होने वाला। ये तो आपको आपका वर्कफ्लो हो गया। अभी ग्राफ कैसे होने वाला है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले हमारा क्या होने वाला है, पहले हमारा स्टार्ट नोड होने वाला है राइट, स्टार्ट। उसके बाद स्टार्ट नोड से हम क्या करेंगे ना, हम एक नोड पे जाएंगे जो हमें बताएगा कि ये कोडिंग क्वेरी है या जनरल क्वेरी है। तो हम और एक नोड पे जाएंगे यहाँ से, तो इसका नेम लेट्स से क्वेरी आइडेंटिफाई एजेंट, ओके, जो कि आपको ट्रू फॉल्स में देगा, क्वेरी आइडेंटिफाई एजेंट, ओके। उसके बाद क्वेरी आइडेंटिफाई एजेंट होने के बाद हमें क्या करना है ना, हमें राउट करना है बेसिकली। अगर अगर ट्रू है, मतलब अगर ये क्वेरी अगर कोडिंग क्वेरी है तो ट्रू है, मतलब हम कोडिंग नोड को जा रहे हैं। अगर फॉल्स है तो फिर जनरल नोड को जा रहे हैं। तो यहाँ से आपका राउटिंग डिसाइड हो रहा है राइट। सिमिलरली ये आपका क्वेरी आइडेंटिफायर एजेंट है, जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि ये कोडिंग क्वेश्चन है या जनरल क्वेश्चन है। तो बेस्ड ऑन दैट ये एक राउट करेगा, ओके। तो हमारे पास और एक एजेंट होने वाला है, वो है राउट क्वेरी एजेंट, ओके। उसके बाद इधर से क्या होगा ना, राउट होगा आपका क्वेरी। तो आपका ये लेट्स से हो जाएगा कोडिंग एजेंट, ओके। अगर ट्रू रहा तो ये कोडिंग एजेंट को जाएगा। अगर फॉल्स है तो ये आपका चला जाएगा किधर, आपका चले जाएगा ये जनरल नोड पे, जनरल क्वेरी एजेंट, ओके, जनरल क्वेरी एजेंट में चला जाएगा। तो ये अगर आपका ये फॉल्स हुआ तो, समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया होगा राइट। इसको थोड़ा ऊपर डाल देते हैं, ये कैसे होगा भाई, ओके, लेट इट बी।
तो यहाँ पे हमारा फ्लो क्या हो रहा है, तो स्टार्ट एजेंट स्टार्ट नोड हो रहा है, उसके बाद क्वेरी आइडेंटिफायर एजेंट जो कि बताएगा कि ये कोडिंग क्वेश्चन है या फिर जनरल नोड है, तो ये ट्रू फॉल्स में देने वाला है। उसके बाद राउट क्वेरी एजेंट क्या करेगा ना, आपका जो क्वेरी है बेस्ड ऑन द क्वेरी आइडेंटिफायर वो अप्रोप्रिएट नोड को मतलब राउट कर लेगा। ओके, तो और एक चीज़ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपको अभी तो मतलब इतना सारा हम चैप्टर 5 में आ गया, राइट? तो आपको बहुत मतलब अभी तो आइडिया हो गया होगा, लाइक हमारे पास बहुत सारा मॉडल्स है, राइट? जीपीटी 4.1 हो गया, जीपीटी 4.1 के 1 का भी बहुत सारा वेरिएंट है, लाइक नैनो है। ओके, सिमिलरली आपका जीपीटी 4.1 मिनी हो गया, राइट? सिमिलरली जीपीटी 4.1 हो गया। तो नैनो बेसिकली क्या होता है, नैनो बेसिकली एक छोटा सा मतलब सिंपल क्वेरी अगर पूछ रहे तो वो बेसिकली रेस्पॉन्स देता है। मिनी बेसिकली थोड़ा सा एडवांस है नैनो का। ओके, और 4.1 में क्या होता है, मतलब ये आपका कोडिंग क्वेश्चन भी आपको रेस्पॉन्स देता है, कोडिंग क्वेरी का भी रेस्पॉन्स देता है ये। तो हम क्या करेंगे ना, बेसिकली ये जो क्वेरी आइडेंटिफायर एजेंट है ये बेसिकली क्या करेगा, मतलब सिंपल हमें ट्रू फॉल्स देगा, ये सिंपल सा है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे ना, यहाँ पे हम 4.1 यूज कर लेंगे। तो इस एजेंट के लिए हम 4.1 यूज कर लेंगे, समझ में आया? यहाँ पे 4.1 यूज कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, उसके बाद हम 4.1 मिनी यूज कर लेंगे, किसके लिए? जनरल क्वेरी के लिए। ओके, इसके जनरल क्वेरी के लिए हम यूज कर लेंगे 4.1 मिनी, मतलब जनरल क्वेरी भी पूछेंगे तो ये आराम से देगा। उसके बाद कोडिंग के लिए हम क्या करेंगे ना, कोडिंग के लिए हम 4.1 यूज कर लेंगे। तो ये समझाने का मेरा मोटिव क्या है, मतलब मैं मल्टीपल क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं आपको एक मतलब मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम मल्टीपल एजेंट्स और मल्टीपल एलएलएम या फिर मल्टीपल मॉड्यूल्स को हम एक साथ एक ही फ्लो में कॉल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं जीपीटी का चैट जीपीटी का मॉडल्स यूज कर रहा हूँ, आप में भी क्लॉड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 4.1 यूज कर सकते हैं या फिर क्लॉड यूज कर सकते हैं। क्लॉड आपका कोडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, राइट? क्लॉड का स्पेलिंग मुझे पता नहीं है, CLUD, हाँ आई थिंक वही है। क्लॉड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से मे बी जो 4. नानो है, यहाँ पे हम जेमिनाई यूज कर सकते हैं, जेमिनाई। ओके, जेमिनाई, ओके, ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मे बी आप सेम जेमिनाई भी यूज कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम मल्टी मॉडल्स वर्कफ्लो भी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जीपीटी ही यूज करने वाला हूँ, 4.1 नैनो, 4.1, 4.1 मिनी। लेकिन आप अपने एप्लीकेशन जब आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे वहाँ पे क्लॉड भी यूज कर सकते हैं, जेमिनाई भी यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक नज़रिया आपको दे रहा हूँ कि हम मल्टीपल मॉडल्स या फिर मल्टीपल एलएलएम्स एक साथ ही यूज कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम चलते हैं अभी, स्टार्ट करते हैं कोडिंग, ये वर्कफ्लो बनाएंगे अभी। तो हम चलते हैं हमारा आईडी पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ lemon.py लेट्स से। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे भी हमें स्टेट चाहिए। ओके, तो स्टेट के लिए हम यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, स्टेट के लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे स्टेट, ये हमारा हो गया स्टेट। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं यूजर क्वेरी, राइट? यूजर का क्वेरी आएगा, यूजर का क्वेरी हम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यूजर क्वेरी आ गया अभी। और रिजल्ट भी आने वाला है, और रिजल्ट मतलब फाइनल रिजल्ट रहेगा। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये यूजर क्वेरी कोडिंग क्वेरी है या फिर जनरल क्वेरी है। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डाल दूंगा, इज कोडिंग क्वेरी। ये आपका बुलियन में रहेगा, ट्रू फॉल्स में रहेगा, QERY। ओके, तो ये इतना ही स्टेट हम यूज करेंगे। तो बेसिकली आपका ये स्टेट जाएगा, ये सब फ्लो में जाएगा, फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, समझ में आया? तो ये हमारा स्टेट होने वाला है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ मेन में। तो यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ से मैं यूजर क्वेरी, और एक हमें डालना है इज कोडिंग क्वेरी। ये बेसिकली आपका बुलियन होने वाला है, बुल। ओके, और हमें इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट करना है ये वाला टाइपिंग एग्जिस्ट,
एक्सटेंशंस। ओके, तो ये आपका इंपोर्ट भी हो गया। ओके, और क्या करना है, और बेसिकली हमें अभी हम क्या करते हैं ना, अभी हम नोड्स बना लेते हैं ये सब, और नोड्स बना लेते हैं, मतलब क्वेरी आइडेंटिफाई एजेंट ये सब बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, एक डीप ले लूँगा, क्वेरी आइडेंटिफाई एजेंट, स्पेलिंग सही है ना, आइडेंटिफाई एजेंट पता नहीं। ओके, ये आपका एक फंक्शन बन गया। तो बेसिकली ये क्या लेगा, आपका स्टेट लेगा, राइट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट लेगा और रिटर्न क्या करेगा, स्टेट रिटर्न करेगा। हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली 4.1 नैनो को कॉल करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे वेदर इट इज़ ए कोडिंग क्वेश्चन और जनरल क्वेश्चन। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारने वाला हूँ। आप इतना भी स्पून फीडिंग अच्छा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लिया। ओके, और यहाँ से भी मैं कॉपी पेस्ट करूँगा ये पूरा कोड को। ओके, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे प्रिंट भी कर लेंगे क्वेरी आइडेंटिफाई एजेंट। ओके, ये हो गया। और यहाँ से हमारा यूजर क्वेरी भी मिल गया। ओके, और इसको हम यूज़ करेंगे नैनो मॉडल, यूज़ करेंगे नैनो। हो गया, यूजर क्वेरी गया। ओके, ये आपका स्टेट हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ ये क्या रिटर्न कर रहा है। प्रिंट, ओके, ये प्रिंट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं अभी के लिए इसको कॉल कर रहा हूँ, ग्राफ नहीं बनाया अभी तक, आपको दिखाने के लिए ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ कि ये एलएलएम क्या आउटपुट दे रहा है, ट्रू फॉल्स दे रहा है कि नहीं। ओके, तो ये आपका स्टेट हो गया। तो स्टेट के अंदर हमें क्या क्या पास करना है, यूजर क्वेरी पास करना है। तो यहाँ पे मैं हार्ड कोड कर लेता हूँ यूजर क्वेरी। मैं यहाँ पे पूछ लूँगा, मैं नॉर्मल सा एक क्वेरी दूंगा, आई एम लूप का। ओके, और आपका यहाँ पे ईच कोडिंग क्वेरी, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होने वाला है, राइट, इनिशियली फॉल्स। और रिजल्ट आपका होने वाला है, रिजल्ट ये आपका होने वाला है नन, अभी तक कुछ नहीं है, राइट। नन का स्पेलिंग भूल गया क्या, सॉरी, हो गया, राइट। और इसको हम स्टेट को पास कर लेंगे इधर। तो जनरली मैं यहाँ पे नॉर्मल क्वेरी पूछ रहा हूँ, जनरल क्वेरी पूछ रहा हूँ, तो ये बेसिकली फॉल्स आना चाहिए, राइट। तो अभी देखते हैं ये क्या दे रहा है हमें। क्लियर पाइथन मेन डॉट पी वाई, एंटर। ओके, तो ये दे रहा है लूप का हेलो लूप का हाउ कैन आई असिस्ट यू, आपको ट्रू फॉल्स नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब हम अभी कैसे इसको हैंडल करें, ट्रू फॉल्स कैसे लाए। ओके, तो अभी आता है सिनेरियो में, इस सिनेरियो में अभी आता है आपका स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का कॉन्सेप्ट आता है। तो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट क्या होता है, यहाँ पे आपका अगर नोटिस करेंगे ये बेसिकली एलएलएम आपको दे रहा है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है एलएलएम के ऊपर। एलएलएम अपने मतलब अपना जो भी थिंकिंग कर रहा है वो आउटपुट दे रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में क्या होगा ना, आप एलएलएम को बोलते हो कि भाई मुझे ऐसे आउटपुट दे, इसी फॉर्मेट में आउटपुट दे, वो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ओपन एआई स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, अगर यहाँ पे जाएंगे तो अगर यहाँ पे देखेंगे ये यूज कर रहा है पाइडेंटिक। तो पाइडेंटिक आपको पता होगा, राइट, जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो उसमें हम यूज करते हैं जॉड यूज करते हैं, राइट। पाइडेंटिक बेसिकली एक लाइब्रेरी है पाइथन का, सो वो बेसिकली वैलिडेशन वगैरह में यूज होता है, तो पाइडेंटिक ही यूज होता है। तो हम यूज करेंगे पाइडेंटिक। यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, पीप इंस्टॉल पाइडेंटिक, देखते हैं ये ऑलरेडी है। ओके फाइन ग्रेट। तो हमें क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे। ओके, और मुझे एक क्लास बनाना है। क्लास क्या बोलूँगा कि ईच कोडिंग क्वेरी के लिए हम देख रहे हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी आइडेंटिफायर।
आइडेंटिफायर। ओके, क्वेरी आइडेंटिफायर। तो ये बेसिकली आपका बेस मॉडल है। तो ये आपका बेस मॉडल है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, ईच कोडिंग क्वेरी बुलियन ही डाल देंगे। तो हमें बुलियन में वैल्यू चाहिए, राइट, ट्रू फॉल्स में चाहिए, बुलियन वैल्यू डाल दिए। ओके, ये आपका हो गया एक क्लास। तो अभी इसको बताना होगा, एलएलएम को बताना होगा कि भाई तू इसी फॉर्मेट में तू आंसर दे, इसी फॉर्मेट में तू आंसर दे। तो उसको बताने के लिए क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली यूज कर रहा है रेस्पॉन्सेस एपीआई। हम यूज कर रहे हैं क्या, कंप्लीशंस। ओके, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो कंप्लीशन होगा शायद, होगा नीचे शायद। ओके ओके ओके, या कंप्लीशन से। तो ये क्या है, क्लाइंट डॉट चार्ट डॉट कंप्लीशन, उसके बाद पार्स यूज कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज करें, क्रिएट। तो यहाँ पे हम पार्स यूज कर लेंगे। ओके, और क्या करना है, और हमें बताना है एलएलएम को कि रेस्पॉन्स फॉर्मेट टाइप भी बताना है। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, रेस्पॉन्स फॉर्मेट कॉपी कर लिया, और इधर जाएंगे, आपका ये हो गया रेस्पॉन्स फॉर्मेट। नहीं, इधर नहीं, बाहर। अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं। ओ, ओके, तो ये रेस्पॉन्स फॉर्मेट में हमें क्या पास करना है, क्वेरी आइडेंटिफायर। ओके, इसको मैं पास कर लिया। अभी और क्या है देखते हैं। अभी आपका ये तो आपका कंप्लीशन चॉइसेस डॉट मैसेज हो गया। उसके बाद पार्स करना होगा, पार्स्ड। तो यहाँ पे आपका कंटेंट के जगह पे पार्स्ड हो जाएगा। ओके, ये आपका पार्स्ड हो जाएगा। और अभी थोड़ा देख लेते हैं अभी काम करता है कि नहीं। ट्रू फॉल्स में आना चाहिए, राइट। यहाँ पे अगर देखेंगे, ईच कोडिंग क्वेरी फॉल्स, राइट। आपका ये है, आप मतलब आप एलएलएम को बोल रहे हो कि भाई तू इसी फॉर्मेट में दे, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी, स्ट्रक्चर आउटपुट, सॉरी नॉट क्वेरी, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। ओके, तो ये तो आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, इस कोडिंग क्वेरी को तो यहाँ पे हम ऐसे डाल देंगे, हो गया। तो आपका ये जो रिजल्ट है बेसिकली, ये रिजल्ट नहीं है, ये आपका इधर अपडेट हो जाएगा। ये हो गया, राइट, आपका बन गया। ओके, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए, ये कमेंट आउट कर देंगे। अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी हमें बनाना है, इधर अगर जाएंगे फ्लो पे, ये तो आपका बन गया, क्वेरी आइडेंटिफाई एजेंट बन गया। अभी हमें राउट क्वेरी एजेंट बनाना होगा। ओके, और कोडिंग मैं क्या क्या करूँगा ना, अभी अभी ये जो तीनों नोड्स है, इसको मैं बना लेता हूँ पहले। ओके, तो क्या है, राउट क्वेरी एजेंट। तो यहाँ पे डेव राउट क्वेरी एजेंट बना लेते हैं, और इसको मैं बाद में आऊँगा। ओके, इसको पास कर लेते हैं। उसके बाद हमारा और एक है डिव, कौन सा है, कोडिंग एजेंट। डिव कोडिंग एजेंट बन गया। ओके, तो ये आपका क्या लेगा, स्टेट लेगा इनपुट, और आउटपुट क्या देगा, स्टेट ही देगा, स्टेट। हो गया, ये भी पास कर लेते हैं अभी के लिए। उसके बाद और एक क्या है, और एक है आपका जनरल क्वेरी एजेंट। तो ये आपका जनरल क्वेरी एजेंट। ओके, ये आपका सेम स्टेट इनपुट लेगा, और आपका आउटपुट स्टेट होने वाला है, राइट। यहाँ पे मैं पास कर लेता हूँ। ओके, अभी हम थोड़ा काम करते हैं राउटिंग क्वेरी एजेंट के ऊपर। तो राउटिंग क्वेरी एजेंट कैसे होगा, तो बेसिकली ये आपका स्टेट लेगा, ये आपका स्टेट लेने वाला है एज ए इनपुट। ओके, और आउटपुट इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। आउटपुट क्या होगा, एक लिटरल रिटर्न करेगा, लिटरल, आई थिंक लिटरल स्पेलिंग सही है ना। ओके, ठीक है, लिटरल रिटर्न करना है। यहाँ पे हमें देना है आइडेंटिफायर्स। ओके, लेट्स से आपका कोड हो गया। ओके, ये जनरल हो गया, फाइन। और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहीं पे लिटरल का इंपोर्ट करने के लिए शायद टाइप होता है, फ्रॉम टाइप, टाइपिंग इंपोर्ट, देखते हैं लिटरल आता है कि नहीं। यस, लिटरल करेक्ट है, राइट। और ये आपका रिटर्न टाइप, ये हो गया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये आपका यहाँ पे क्वेरी आइडेंटिफायर एजेंट है। ओके, बेस्ड ऑन दिस एजेंट, बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिफायर, आप क्या करेंगे ना, राउट को जाएंगे। राउट क्या करेंगे ना,
बेस्ड ऑन दैट वैल्यू ये ट्रू, मतलब ट्रू होगा तो कोडिंग एजेंट पे जाएगा या फिर जनरल क्वेरी एजेंट पे जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें गेट करना है ईच कोडिंग क्वेरी, राइट, स्टेट से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ईच कोडिंग, लिख देते हैं और गेट कर लेते हैं ईच कोडिंग क्वेरी को, ईच कोडिंग क्वेरी को गेट कर लेते हैं। और यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कोड करेंगे, मतलब ये जो कोड है, ये जो कोड है रिटर्न कोड करेंगे। ओके, अगर इफ ईच कोडिंग होगा तो, ओके, अगर ईच कोडिंग है तो फिर हम कोड रिटर्न करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, एल्स हम क्या करेंगे ना, जनरल पास कर देंगे, जनरल रिटर्न कर देंगे। समझ में आया इतना? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अगर ट्रू है ईच कोडिंग, अगर क्वेरी अगर कोडिंग वाला क्वेश्चन है तो हम कोडिंग रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम जनरल क्वेरी, जनरल रिटर्न करेंगे, टेक्स्ट। समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया, राइट। यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ, आपको इजी होगा आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, और एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे डाल देते हैं कोडिंग एजेंट, ये पास को भी हटा लेते हैं, ओके। और इस यहाँ पे भी डाल देते हैं जनरल क्वेरी एजेंट। स्पेलिंग गलत है क्या, AGENT, या इसको यहाँ पे डाल देते हैं, टास्क को हटा देता है, ओके। अभी मैं LLM वगैरह को कॉल नहीं किया, यहाँ पे करेंगे बाद में, धीरे धीरे करेंगे, ओके। तो यहाँ पे इसको, ये तो हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे थे, ग्राफ बिल्डर बना रहे थे, राइट। तो हम यहाँ पे ग्राफ बिल्डर बनाएंगे, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना होगा ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम langgraph डॉट ग्राफ इंपोर्ट स्टेट ग्राफ, ओके। और क्या इंपोर्ट करना है, स्टार्ट करना है, राइट। देन और क्या करना है, एंड करना है, हो गया, बस इतना ही था। उसके बाद यहाँ पे हमें ग्राफ बिल्डर बनाना है। ग्राफ बिल्डर कैसे बनाएंगे, ग्राफ बिल्डर वेरिएबल बन गया, कितना स्पेलिंग मिस्टेक होता है भाई, ग्राफ बिल्डर, देन स्टेट ग्राफ के अंदर हम क्या कर लेंगे, हम स्टेट को पास कर लेंगे, तो ये आपका ग्राफ बिल्डर बन गया। अभी हमें क्या करना था, अभी हमें क्या करना है ना, नोड्स को ऐड करना है, एजेस को ऐड करना है, उसके बाद कंपाइल भी करना है, तो वो सब कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ऐड नोड, ओके। तो ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड नोड, इसके अंदर पहला हमारा क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट हो रहा है, राइट, देन क्वेरी आइडेंटिफायर एजेंट को जा रहा है, राइट। सॉरी, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका ऐड नोड है, मतलब आप नोड को, ग्राफ को बताएं कि ये हमारा नोड है, राइट। तो ये हमारा क्वेरी आइडेंटिफायर एजेंट है, राइट। तो ये आपका ऐड नोड, तो ये आपका क्वेरी आइडेंटिफायर एजेंट है और इसका फंक्शन हो गया। सिमिलरली और क्या है, और क्या नोड से हमारा नोड्स, ये राउट क्वेरी एजेंट भी है, इसको भी हम बता देंगे ग्राफ को कि ये भी हमारा एक नोड है। सिमिलरली और क्या है हमारे पास है कोडिंग एजेंट, तो कोडिंग एजेंट को भी बोल देंगे कि ये एक नोड है, ओके। सिमिलरली और एक है जनरल क्वेरी एजेंट, हो गया, राइट। तो अभी हमें क्या करना है ना, ऐड एजेस, तो ये आपका बन गया नोड्स, ओके। ग्राफ को बोल दिए कि ये हमारा नोड्स। अभी हमें एजेस बनाना है। एजेस कैसे बनाएंगे, स्टार्ट से क्वेरी आइडेंटिफायर जाएगा, तो हमें क्या करना है ना, ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड एज, बेसिकली हमारा स्टार्ट से जाने वाला है, किधर जाने वाला है, क्वेरी आइडेंटिफायर एजेंट को, ओके। बना देते हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेरी आइडेंटिफायर से हमें जाना है राउट क्वेरी एजेंट को, ओके। इसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना है, क्योंकि ना ये कंडीशनल एजेंट है, ये आपका राउट एजेंट है, ये कंडीशनल एजेंट है, राइट। मतलब ट्रू को जाएगा या फिर मतलब कोडिंग एजेंट को जाएगा या फिर जनरल क्वेरी एजेंट को जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है ना, ऐड
कंडीशनल एजेस यूज करना है। क्या करना है? कंडीशनल एजेस फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे आपका होने वाला है क्वेरी आइडेंटिफायर एजेंट से हमें जाना है राउट क्वेरी एजेंट को। तो बेसिकली इसको और स्ट्रिंग में नहीं डालेंगे, आपको पूरा फंक्शन ही डालना है। ओके, स्ट्रिंग में मत डालना है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हमें क्या क्या देना है कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारा कोड रिटर्न आया, इसका अगर कोड रिटर्न आया, इसका मतलब हमें किधर जाना है? इसका मतलब हमें जाना है कोडिंग एजेंट को। ओके, तो यहाँ पे हम मैपिंग डाल देते हैं कोडिंग एजेंट। और अगर ये जनरल आया, जनरल रिटर्न आया, तो हमें क्या करना है? जनरल क्वेरी एजेंट को जाना है, राइट। ये आपका मैपिंग हो गया यहाँ पे। समझ में आया, राइट? मतलब कंडीशनल एजेस क्या होता है, राइट। तो बेसिकली आपका इसी नोड से हम राउट को जाएंगे और राउट का कॉन्फ़िगरेशन हम दे रहे हैं। अगर कोड आ रहा है तो कोडिंग एजेंट को जाएगा, अगर जनरल टेक्स्ट आ रहा है यहाँ से जो रिटर्न कर रहे हैं वो जनरल क्वेरी एजेंट को जाएगा। समझ में आया? होप समझ में आ रहा है। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट में क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप वो कमेंट भी नहीं करता, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, सिर्फ देखते हो। ओके, ओके फाइन। अभी ये आपका हो गया ऐड कंडीशनल एजेस। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें कोडिंग एजेंट से एंड करना है और जनरल क्वेरी एजेंट से एंड करना है। ओके, यहाँ से और कनेक्शन नहीं बनाना, यहाँ से राउट क्वेरी से और कनेक्शन नहीं बनाना है, क्योंकि ना राउट क्वेरी ऑटोमेटिकली कनेक्शन बना लेगा। ओके, बट हमें कनेक्शन बनाना है कोडिंग एजेंट से एंड एजेंट एंड सॉरी एंड नोड एंड क्वेरी जनरल क्वेरी एजेंट से एंड नोड। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका एंड नोड होने वाला है, एंड। ओके, तो यहाँ से आपका एंड नोड हो गया। तो इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका फिर से रनर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, और ये आपका होने वाला है कोडिंग एजेंट। कोडिंग एजेंट से आपका क्या होने वाला है? एंड सिमिलरली आपका जनरल क्वेरी एजेंट से आपका होने वाला है एंड। ओके, हो गया आपका, राइट। ये आपका ग्राफ एजेस नोड्स वगैरह बन गया। अभी हमें कंपाइल करना है, तो यहाँ पे कंपाइल। ओके, तो ग्राफ बिल्डर डॉट कंपाइल हो गया आपका कंपाइल, और इसको हम ग्राफ में स्टोर कर लेंगे। हो गया। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें एक मेन फंक्शन बनाना है जो कि क्वेरी मिलेगा हमें। ओके, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लूँगा, इतना कौन लिखेगा भाई? पूरा कोडिंग, इतना सारा कोडिंग कर लिया आपके लिए मैं। उफ। ओके, तो ये आपका मेन फंक्शन बन गया। तो यूजर क्वेरी ले लिए। ओके, और हमारा ये स्टेट थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब हम ये वाला डाल देंगे ईच कोडिंग क्वेरी। तो यहाँ पे है ना ऑलरेडी, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे डाल देंगे। हो गया, और इन्वोक हो रहा है और रिजल्ट हमें मिल रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ओके, हाँ, यहाँ पे हम लोग कुछ अभी तक एलएलएम वगैरह कॉल नहीं किया। पहले देख लेते हैं राउटिंग वगैरह काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद ये एलएलएम वगैरह कॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका रिटर्न क्या होगा? रिटर्न स्टेट होगा, राइट, स्टेट। यहाँ पे भी आपका रिटर्न स्टेट होने वाला है। ओके, तो इसको रन करते हैं अभी। क्लियर। ओके, पाइथन मेन डॉट पी वाई में अभी कोडिंग क्वेश्चन पूछूंगा। एड टू नंबर्स यूजिंग पाइथन। ओके, ये कोडिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। ओके, कुछ तो एरर मारा। ओके, इज कोडिंग क्वेरी ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइब। ओके फाइन, थोड़ा देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। लाइन नंबर 31 में क्या आ रहा है? ओके, ओके, इसको डॉट कर लें क्या? डॉट, देखते हैं। क्लियर। एड टू नंबर्स इन पाइथन। ओके, काम कर गया, राइट। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे मैं कोडिंग क्वेश्चन पूछा, एड टू नंबर्स इन पाइथन।
ये कोडिंग क्वेश्चन है। तो ये क्या किया, पहले गया कॉल क्वेरी आइडेंटिफाई एजेंट, तो ये वाले में गया, तो यहाँ से आपको मिल गया। ओके, मतलब ये ट्रू फॉल्स हो गया, राइट, मतलब ये फॉल्स ट्रू हुआ होगा क्योंकि हम कोडिंग क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद राउट क्वेरी एजेंट को गया, ये आपका राउट क्वेरी एजेंट। ओके, राउट क्वेरी एजेंट को जाने के बाद वो क्या किया, कोडिंग एजेंट को चला गया, जो कि हमारा सही फ्लो है, राइट। अभी मैं नॉर्मल सा क्वेरी पूछता हूँ, देखते हैं। हु इज SRK। ओके, मतलब आइडियली ये जनरल क्वेरी में जाएगा, ये आपका जनरल क्वेरी एजेंट में चला गया, तो हमारा काम कर रहा है। अभी अभी हमें क्या करना है, अभी हमें LLMs को कॉल करना है, ये कोडिंग एजेंट से और जनरल क्वेरी एजेंट से। ओके, तो इसको थोड़ा कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा ना, कॉपी पेस्ट ही मारूंगा, इतना कौन लिखेगा, इतना सारा कोड कर लिख लिया मैंने। ओह, कहाँ से कॉपी करे भाई। ओके, पहले हम कोडिंग जनरल क्वेरी का कर लेते हैं। ओके, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ जो हमारा जो प्रीवियस जो कोड्स है उधर से ही। ओके, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे किधर गया, इसको क्लोज करो भाई, main.py में। तो यहाँ पे हमारा रहने वाला है ये, और आपका रेस्पॉन्स इसको हम डाल देते हैं ऐसे, और ये आपका होने वाला है रिजल्ट, स्टेट ऑफ रिजल्ट। ओके, रिजल्ट में आ गया, और यहाँ पे हमें क्या करना है, जीपीटी, तो क्या यूज़ कर रहे हैं हम, GPT-4.mini यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो GPT-4.mini। ओके, और यहाँ पे हम पास कर लेंगे यूज़र क्वेरी, तो यूज़र क्वेरी हम यहाँ से कॉपी कर ले, इतना कौन लिखेगा भाई, तो इसीलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और क्या होगा, आपका यूज़र क्वेरी भी मिल जाएगा इधर से, स्टेट से, तो इधर मैं डाल दे। होप आपको समझ में आ रहा है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। मतलब इजी है पूरा, मतलब जस्ट LLM कॉल है, राइट, आपको तो आता ही है, आप तो इतना ही एक्सपर्ट बन गए हो। ओके, तो ये आपका बन गया जनरल क्वेरी एजेंट। अभी हम कोडिंग एजेंट का करते हैं, इसी को ही मैं कॉपी मारता हूँ, कॉपी कर लिया और यहाँ पे डाल दिया। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, सिस्टम प्रॉम्प्ट भी डालना है कि वो एज ए कोडिंग एजेंट काम करेगा, राइट। तो ये आपका क्या यूज कर रहे हैं हम, 4, राइट, GPT-4.1। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट डालूंगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट। देखो भाई, मतलब सिस्टम प्रॉम्प्ट में इतना अच्छा नहीं लिख रहा हूँ अभी, मतलब आपको आइडिया हो गया हो सिस्टम प्रॉम्प्ट कैसे काम करता है, आप लिख लेना। मैं यहाँ पे नॉर्मल सा एक सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, आप एग्जांपल वगैरह डाल सकते हो। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि यू आर ए कोडिंग एजेंट हु, कोडिंग AI एजेंट, थोड़ा AI एजेंट डाल देंगे तो उसको खुश हो जाएगा वो LLM। You are a coding AI agent. You solves query related to, you solves users query related to coding। ओके, बस इतना ही, और ज़्यादा मैं नहीं लिख पाऊँगा, आप लिख लेना, मतलब एग्जाम्पल वगैरह डाल देना। ओके, उतना तो आता ही है आपको। तो यहाँ पे रोल की जगह पे सिस्टम, यूजर की जगह पे सिस्टम डाल देंगे। ओके, रोल, और कंटेंट क्या होने वाला है हमारा, सिस्टम प्रॉम्प्ट, तो सिस्टम प्रॉम्प्ट होने वाला है। ओके, और ये आपका जो है वही रहेगा, जितना है वही रहेगा, सिर्फ हम सिस्टम प्रॉम्प्ट डालें। ओके, तो अभी रन करते हैं, तो थोड़ा ऊपर डाल देते हैं, बहुत कोडिंग कर लिया आज। python main.py मैं बोलूँगा ऐड 2 numbers यूजिंग पाइथन। ओके, देखते हैं आता है कि नहीं, कोडिंग एजेंट। ओके, तो आप देखिए, क्वेरी आइडेंटिफायर में गया और राउट क्वेरी में गया, उसके बाद कोडिंग एजेंट में गया, तो आपको आंसर भी मिल गया। ओके, अभी एक जनरल क्वेरी पूछते हैं, क्लियर हु इज सलमान खान, जनरल क्वेरी में गया, राइट, ये आपको आंसर देगा, तो ये आपका आ गया, राइट। होप आपको समझ में आया। ओके,
तो थोड़ा अभी हम देख लेते हैं क्या क्या किया हम लोग। ये वाला वर्कफ्लो बना लिए, इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करें क्या? मतलब आप, ये तो सिंपल, मतलब ये पूरा सिंपल है। ओके, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि ना आप नया नया देख रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पूरा सिंपल लगेगा। ये पूरा सिंपल है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, ये हमारा तो वर्क फ्लो है राइट, ये हमारा वर्क फ्लो है। मैं क्या करूँगा ना, ये जो कोडिंग नोड है, ओके, ये जो कोडिंग नोड है, इसको जो भी कोडिंग हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है, ओके, उसको हम वेरीफाई करेंगे कि वेदर दिस कोडिंग रिजल्ट इज करेक्ट और नॉट। इसको थोड़ा वेरीफाई करेंगे और एक नोड्स डाल लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम और एक डिसीजन मेकिंग नोड डालेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ। डिसीजन मेकिंग नोड होगा ये। तो क्या होगा ना, बेसिकली ये आइडेंटिफाई करेगा कि इज वैलिड कोड। अगर वैलिड कोड है तो क्या करेंगे, अगर वैलिड कोड है तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम एंड कर लेंगे। समझ में आया? इसको हम एंड कर लेंगे। ओके, अगर वैलिड नहीं है, अगर यहाँ से तो इधर आएगा, अगर वैलिड नहीं है तो हम फिर से जनरेट कर लेंगे। समझ समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर कोडिंग, जो भी हमें कोडिंग मिला, रिजल्ट मिला, वो अगर वैलिड है तो हम एंड कर लेंगे। अगर ट्रू है, अगर ट्रू है तो हम एंड कर लेंगे। अगर ट्रू नहीं है तो हम क्या करें, फिर से जनरेट करेंगे। मतलब अगर फॉल्स है तो फिर से जनरेट करेंगे। ओके, समझ में आया? तो ये हमारा और एक डिसीजन मेकिंग नोड हो गया। तो ये आपका और एक फ्लो हो गया। ओके, ये आपका और एक फ्लो हो गया। अभी हमारा जो ग्राफ है वो कैसे होगा वो थोड़ा देख लेते हैं। ग्राफ के लिए हमें क्या करना है ना, इसको मैं थोड़ा सा अभी डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट हो जा भाई। हाँ, डिलीट हो गया राइट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा ना, और एक डिसीजन मेकिंग नोड बनाऊंगा। ओके, जो कि चेक करेगा कि ये वैलिड है कि नहीं। ओके, इसका एजेंट डाल देते हैं, वैलिडेट एजेंट। ओके, वैलिडेट एजेंट बेसिकली ये आपका, मतलब जो क्वेरी है, मतलब जो कोड है वो वैलिड है कि नहीं वो चेक करे। अगर वैलिड है तो इसको एक राउट बनाना होगा राइट। जैसे हम यहाँ पे राउट बना रहे थे तो यहाँ पे भी राउट बनाना होगा। तो और एक एजेंट रहेगा, राउट वैलिडेट एजेंट। ओके, राउट वैलिडेट एजेंट। अगर वैलिड है, अगर वैलिड है, इसको हम क्या करेंगे, एंड कर लेंगे। तो ये हमारा एंड नोड होने वाला है। ओके, तो ये भी हमारा इसके साथ ही कनेक्ट होगा। और ये हमारा एंड, सॉरी, ये आपका अगर ट्रू है तो, राइट, ट्रू है तो हम एंड कर लेंगे। क्या है भाई, काम नहीं कर रहा है? हाँ, इसको अगर जूम करें, ट्रू है। अगर ट्रू नहीं है तो फिर से हम जनरेट करेंगे, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है राइट। मतलब यहाँ पे और एक हम नोड डाल दिए कि वैलिड है कि नहीं वो चेक करेगा, उसके बाद राउट करेंगे। ओके, तो समझ में आया राइट। यहाँ पे भी आप मल्टीपल मॉडल्स या फिर एलएलएम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यही 4.1 और 4.mini ऐसे ही यूज कर लूँगा। ओके, और इसका स्टेट अभी क्या होने वाला है, इसको स्टेट क्या होने वाला है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये जो स्टेट है, इसको अगर मैं जूम करूँ, तो यहाँ पे और एक हमें वेरिएबल डालना होगा, तो ईज वैलिड कोड। तो यहाँ पे हमारा होगा ईज वैलिड कोड। हो गया। तो ये और एक स्टेट में डालेंगे। ओके, तो ये मैं कोड में क्या करूँगा ना, इसी को बनाने के लिए तो स्टेट में और एक चीज़ रहने वाला है, ईज वैलिड कोड करके रहने वाला है, और ये आपका बुलियन होने वाला है। ओके, और ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इजी होगा। हो गया। और हमें क्या करना है, और एक नोड्स बनाना है, और एक नोड बनाना है, वैलिड एजेंट नोड और राउट वैलिडेट एजेंट। तो वैलिड एजेंट नोड एक बनाते हैं यहाँ पे, डिफ वैलिड एजेंट नोड। वैलिड आई थिंक वैलिड, क्या लिखा मैंने, वैलिडेट एजेंट, सॉरी, वैलिडेट एजेंट। ओके, तो ये क्या लेगा, सेम चीज, स्टेट लेगा। ओके, और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न आपका स्टेट करेगा। ओके,
तो यहाँ पे क्या है, वैलिडेट एजेंट ए छोटा। ओके, तो बेसिकली ये आपका क्या होगा, सेम चीज करेंगे यहाँ पे भी, जैसे हम क्वेरी आइडेंटिफायर कर रहे थे सिमिलर चीज यहाँ पे करेंगे। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट मारता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लिए। ओके, और यहाँ पे आपका हो गया इधर, तो यहाँ से आपका क्वेरी आ गया, और यहाँ पे भी नानो यूज करेंगे, 4.1 नानो यूजर क्वेरी पास कर दिए। और बट आइडेंटिफायर हमारा डिफरेंट होगा, क्योंकि ना आइडेंटिफायर जो यहाँ पे जो क्वेरी आइडेंटिफायर है इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे हम ईच कोडिंग क्वेरी यूज कर रहे हैं, बट हमें चाहिए ईच वैलिड कोड चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम और एक क्लास बना लेंगे, क्लास वैलिडेट कोड। ओके, वैलिडेट कोड, ये आपका बेस मॉडल होने वाला है, और ये आपका इज वैलिडेट कोड, ये आपका इधर, और बुलियन टाइप हो गया। और इसको हम इधर डाल देंगे रेस्पॉन्स फॉर्मेट में। ओके, और क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इज वैलिड कोड, इसको अभी क्या करना है ना, इज स्टेट के अंदर इसको अपडेट कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा, राइट। समझ में आया। ओके, मैं जस्ट इसका रेस्पॉन्स फॉर्मेट चेंज किया, और ये जो स्टेट है इसका बेस्ड ऑन दिस इज वैलिड कोड को अपडेट कर लिया। समझ में आया। तो ये आपका बन गया वैलिडेट एजेंट। अभी हमें राउट, और एक राउट बनाना है, राउट वैलिडेट एजेंट। ओके, तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, नहीं कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लिख लेते हैं डिव क्या है वो, राउट वैलिडेट एजेंट, राउट वैलिडेट एजेंट। ओके, ये आपका स्टेट हो जाएगा, और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न हमारा जो यहाँ पर रिटर्न कर रहा है लिटरल सेम में हमें यहाँ पे भी रिटर्न करना है। तो क्या है रिटर्न, लेट्स से ये आपका ओके कोड होगा, मतलब अगर वैलिड नहीं है तो हमें चाहिए कोड, मतलब कोड एजेंट को कॉल करेगा, कोड एजेंट को, राइट। और वैलिड है तो हमें एंड करना है, तो यहाँ पे मैं एक आइडेंटिफायर पास कर लेता हूँ, एंड। ओके, और यहाँ पे हमारा इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे राउट वैलिडेट है, प्रिंट को भी चेंज कर लेते हैं, और ये वाला हमारा डिफरेंट होने वाला है, राइट। तो ये आपका होने वाला है, इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं, ये आपका होने वाला है वैलिडेट एजेंट में हम अपडेट करें इज वैलिड कोड, राइट। तो इसी को हम चेक करेंगे। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, कॉपी पेस्ट। ओके, इज वैलिड कोड। ओके, तो अगर हमारा वैलिड है, अगर ये ट्रू है, इज वैलिड कोड है, तो हम क्या करेंगे, एंड कर लेंगे, करेक्ट। मतलब हमारा कोड तो वैलिड है, और क्या मतलब, अगर फ्लो देखेंगे यहाँ पे फ्लो अगर देखेंगे, अगर अगर वैलिड है, ट्रू है, तो एंड कर लेंगे, अगर वैलिड नहीं है तो फॉल्स कर रहे हैं, राइट। सेम चीज मैं यहीं पे कर रहा हूँ, अगर ट्रू है, इज वैलिड कोड ट्रू है तो हम एंड कर लेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, कोड को फिर से जाएंगे, कोड एजेंट को फिर से कॉल करेंगे, राइट। तो ये आपका राउट वैलिड एजेंट बन गया। तो आप अभी हमारा वैलिडेट एजेंट एक नोड हो गया, और राउट वैलिडेट एजेंट एक नोड हो गया। तो अभी हमें ग्राफ को भी बताना होगा कि हमारा और दो नया नोड आया है, तो इसको हम कॉपी करेंगे, और ग्राफ को भी बता देंगे कि ये हमारा और दो एजेंट आ गए हैं। ओके, और राउट वैलिडेट एजेंट हो गया। अभी हमें एजेस वगैरह कनेक्ट करना है, तो एजेस कैसे कनेक्ट करेंगे, अभी अगर आप देखेंगे कोडिंग एजेंट से हम वैलिड एजेंट को जा रहे हैं, राइट। कोडिंग एजेंट से हम वैलिडेट एजेंट को जा रहे हैं, तो कोडिंग एजेंट से हम वैलिडेट एजेंट को जा रहे हैं, राइट। इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे ही डालता हूँ। तो कोडिंग एजेंट से अभी हमें क्या करना है ना, और ये क्वेरी राउट वैलिडेट, उसके ऊपर क्वेरी एजेंट, नहीं क्वेरी एजेंट तो, हाँ सही है, हाँ सॉरी ये मैं डालना भूल गया। ओके, और एक डाल देते हैं कॉपी, वैलिडेट एजेंट को भी बता देते हैं, ग्राफ को बता देते हैं कि ये हमारा नोड है। ओके,
तो अभी हमें क्या करना है, कोडिंग एजेंट से हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग एजेंट से हम वैलिडेट एजेंट को जा रहे हैं, कोडिंग एजेंट से हम जाएंगे वैलिडेट एजेंट। ओके, ये आपका कोडिंग एजेंट से वैलिडेट एजेंट हो गया। और अभी क्या करना है, वैलिडेट एजेंट से हम राउट वैलिडेट एजेंट को जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, वैलिडेट एजेंट से हमें क्या करना है ना, राउट वैलिडेट एजेंट। ओके, बट क्या, बट क्यों, बेसिकली हमें ये वाला कंडीशनल है, राइट। तो हमें ऐड कंडीशनल एजेस यूज करना है यहाँ पे। ओके, और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी देना है। तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्फ़िगरेशन वो एप्रोप्रिएट नोड को या फिर एप्रोप्रिएट एजेंट को कॉल करेगा। तो हमारा अगर कोड होगा कोडिंग एजेंट को जाएगा, अगर हमारा एंड है तो क्या होगा, हमारा एंड को कॉल होगा, अगर एंड है तो हमारा एंड हो जाएगा, ये एंड। समझ में आया, बस इतना ही था। लेकिन आई थिंक मैं कुछ गलत किया, ये वैलिडेट एजेंट में ना थोड़ा सा मुझे चेंज करना है। मैं ओके, एक चीज करना है, हमें वैलिडेट करना है, राइट, कोड को वैलिडेट करना है। हम कोड को वैलिडेट करना है, लेकिन हम कोड ही पास नहीं कर रहे हैं। जो जनरेट हुआ है, ये कोड से जो जनरेट हुआ है, हम कोड ही पास नहीं कर रहे हैं, तो कैसे वैलिडेट करेगा। तो यहाँ पे मुझे और एक सिस्टम फ्रॉम डालना है। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट, ओके, तो सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या डालना है, सिस्टम प्रॉम्प्ट में डालना है कि यू आर ए कोडिंग एआई एक्सपर्ट। एक्सपर्ट स्पेलिंग क्या है भाई, आह, यही यू आर ए कोडिंग एआई एजेंट, इतने एक्सपर्ट का स्पेलिंग है एक्सपर्ट सॉरी पता नहीं। यू आर ए कोडिंग एआई एजेंट, ओके, हु वैलिडेट बिलो code based on the below based on query। ओके, सिंपल सा मेरा, आप अच्छे से लिख लेना भाई। और तो यहाँ पे आपका क्वेरी में डाल देता हूँ। यहाँ पे क्वेरी क्या होने वाला है, यहाँ पे हम डाल देंगे क्वेरी। क्वेरी बेसिकली यूजर ने जो पूछा था, यूजर ने क्या पूछा, यूजर क्वेरी पूछा। ओके, और कोड हमारा क्या है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कोड। तो यहाँ पे अगर मैं डबल कोड भी डाल दूंगा तो अच्छा होगा। ओके, एंड कोड क्या होगा ना हमारा, जो स्टेट से है। ओके, स्टेट में जो है, तो यहाँ पे आपका कोड होने वाला है, स्टेट में क्या है, रिजल्ट, राइट, रिजल्ट। तो ये आपका कोड हो गया, समझ में आया। ओके, और इसको मैं एज ए सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल दूंगा, तो ये आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट चला जाएगा इधर। हो गया, फाइन, इतना ही तो था। यू आर ए कोडिंग एआई एजेंट हु वैलिडेट बिलो कोड बेस्ड ऑन क्वेरी। ओके, तो ये आप अच्छे से लिख सकते हैं, मैं इतना अभी स्पून फीडिंग नहीं कर पाऊंगा भाई। ये तो हो गया आपका, ये सब हो गया, अभी रन करते हैं। ओके, क्लियर। अभी मैं पाइथन मेन डॉट पी वाई में अभी पूछूंगा कि ऐड टू नंबर्स यूजिंग पाइथन। तो हो गया राउट कोडिंग एजेंट। ओके, अभी क्या करेगा, हाँ, वैलिडेट एजेंट देन राउट वैलिडेट एजेंट। तो वैलिड है बोल के ये एंड कर गया अभी। ओके, अभी हम थोड़ा सा नॉर्मल फ्लो देख लेते हैं वो सही है कि नहीं। हु इज हु इज श्री कृष्णा। ओके, 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 आपका ये नॉर्मल क्वेरी में आ गया, राइट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला मैं आपको करके दिखाया। ओके, अभी हम समझते हैं कि स्ट्रीमिंग क्या होता है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। जनरली स्ट्रीम का मतलब होप आपको पता होगा, मतलब हम एक आउटपुट को स्ट्रीम करवा सकते हैं बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए, राइट। मतलब जब एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, राइट,
एक मतलब बार रन होता है, राइट? मतलब स्ट्रीम होता रहता है, मतलब कितना परसेंट डाउनलोड हुआ, कितना परसेंट डिलीट हुआ, मतलब जब आप अपने कंप्यूटर में डिलीट करते हो कुछ, वो परसेंटेज दिखाता है, राइट? कितना टाइम लगेगा, कितना परसेंट डिलीट हुआ, वो बेसिकली स्ट्रीमिंग होता है। जैसे हम यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखते हैं, वो वीडियो हम स्ट्रीम करते हैं, राइट? बैच बाय बैच वो स्ट्रीम होता रहता है और यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, राइट? सेम वे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी जो लैंग ग्राफ है, इसी में भी हम कर सकते हैं स्ट्रीमिंग। जो भी हम इनपुट, जो भी लेट्स से नोड नोड यूज़ हो रहा है या फिर जो भी एजेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टाइम में हम उसको स्ट्रीम करवा सकते हैं। यहाँ पे हम तो प्रिंट कर रहे हैं, मैनुअली हम प्रिंट कर रहे हैं, बट आप सोचिए कि आप एक यूआई बना लिए हो, ओके? उस यूआई में आप यूज़र को रियल टाइम प्रोग्रेस दिखाना चाहते हो, तो उस केस में स्ट्रीम यूज़ होता है, ओके? अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँगा, तो ये आपका इन्वोक कर रहे हैं, राइट? इस इन्वोक को मैं थोड़ा-सा कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रीम करूँगा इसको, स्ट्रीम, ओके? तो ग्राफ में एक्चुअली एक स्ट्रीम करके एक फंक्शन रहता है, graph ग्राफ डॉट स्ट्रीम, ओके? ये फंक्शन है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, स्टेट को पास कर लेंगे और ये बेसिकली आपको लिस्ट ऑफ इवेंट्स देगा। तो लिस्ट ऑफ इवेंट्स, ओके? और इसको मैं अगर फॉर लूप में रन करूँ, फॉर इवेंट इन इवेंट्स, ओके? फॉर लूप में अगर रन करेंगे और इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, लेट्स से इवेंट को प्रिंट कर लेता हूँ, तो आपको एज ए स्ट्रीम इसको आउटपुट मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई करेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं रन करूँगा पाइथन मैन डॉट पी वाई और लेट्स से हु इज एस आर के, तो ये आपको स्ट्रीम देखिए यहाँ पे आपका आ गया, राइट? मतलब एक स्ट्रीम होके आउटपुट मिला, राइट? और यहाँ पे फाइनल आउटपुट मिला। तो बेसिकली आप स्ट्रीम करवा सकते हैं, ओके? स्ट्रीम करवाएंगे तो क्या होगा ना, यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर मिलेगा। आप यूआई को ऐसा डिजाइन कर सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ यूजर का, क्वेरी कौन सा नोड में गया, आप दिखा सकते हैं। तो यही बेसिकली स्ट्रीम होता है, ओके? जनरली मॉनिटरिंग क्या होता है? तो मॉनिटरिंग बेसिकली आप ऑब्जर्व करते हो एक चीज़ को, राइट? लेट्स से आप एक एप्लीकेशन को डेप्लॉय किए हो, ओके? और आपका बहुत सारे कस्टमर्स है और लेट्स से समहाउ आपका एप्लीकेशन क्रैश कर रहा है, ओके? अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे आपका एप्लीकेशन क्रैश कर रहा है। तो उस केस में आपका जो कस्टमर है वो चला जाएगा, आपका एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा, ओके? तो मॉनिटरिंग इज़ इम्पोर्टेंट। सेम ये ग्राफ में भी। तो ग्राफ में, लाइन ग्राफ में क्या होता है, लाइन ग्राफ में हमारा मल्टीपल नोड्स वगैरह है, राइट? तो कौन सा नोड में क्या एग्जीक्यूट हो रहा है और लेट्स से कौन सा नोड पे रिक्वेस्ट फेल हो गया, वो सब हमको मॉनिटर भी करना है, ओके? तो उसके लिए हमें चाहिए मॉनिटरिंग टूल, ओके? तो मॉनिटरिंग टूल बहुत सारे हैं। वन मॉनिटरिंग टूल इज लैंगस्मिथ, ओके? नाम से ही पता चल रहा होगा कौन क्रिएट किया होगा, तो लैंगचेन ही क्रिएट किया है। तो लैंगस्मिथ करके एक मॉनिटरिंग टूल है, वो हम यूज करेंगे। तो बेसिकली ये एक ओपन सोर्स नहीं है, मतलब जब आप प्रोडक्शन में आप डिप्लॉय करोगे ना, तो इसके लिए थोड़ा सा चार्जेस वगैरह लगता है, ओके? बट हम इसी को लोकली यूज कर सकते हैं। मतलब आपको मैं दिखा दूंगा कैसे क्या यूज होता है। बट लैंग स्मिथ के अलावा और भी बहुत सारे टूल्स है, लाइक लैंग फ्यूज, ओके? ये ओपन सोर्स है, आप प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हो। उस इसके लिए लैंग फ्यूज के लिए मैं भी सेपरेट एक वीडियो में बना लूँगा, कैसे क्या यूज़ करना है, वो भी ईज़ी रहता है, ओके? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं लैंग स्मिथ को ऐड नहीं करूँगा, बट आई विल एक्सप्लेन द लैंग स्मिथ, ओके? तो चलिए देखते हैं लैंग स्मिथ कैसे यूज़ करेंगे। बहुत ईज़ी रहता है, मतलब जस्ट 1-2 लाइन का कोड ही रहेगा, ओके? तो यहाँ पे मैं अगर सर्च करूँगा लैंग स्मिथ, ओके? तो ये आपका लैंग स्मिथ है। तो नाम से ही पता चल रहा है कौन क्रिएट किया है, तो वही लैंगचेन वाले ही क्रिएट किए हैं। और एक है आपका लैंग फ्यूज, ओके? ये भी और एक टूल है, ओके? ये ओपन सोर्स होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके लिए डिफरेंट वीडियो लाऊंगा, मतलब नॉट इनटू दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में भी सेपरेट वीडियो में लाऊंगा, ओके? तो इसीलिए आप सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे हो, ओके? तो सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ओके? तो लैंग स्मिथ, ओके? तो लैंग स्मिथ को यूज़ करने के लिए आपको साइन अप करना होगा। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है,
और साइन अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लॉगिन वगैरह कर सकते हो। ओके, तो मैं गूगल अकाउंट यूज कर रहा हूँ। तो ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। ओके, तो पहला चीज़ है सेटअप ऑब्जर्वेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सेटअप ऑब्जर्वेबिलिटी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट जनरेट एपीआई की, तो हम जनरेट एपीआई की कर लेते हैं। उसके बाद आप पाइथन का यूज़ करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पाइथन का यूज़ करेंगे। तो ये बोल रहा है पीप इंस्टॉल LangChain एंड LangChain OpenAI। तो इसको मैं कॉपी कर, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल ऑल दिस थिंग, बट स्टिल वी कैन इंस्टॉल इट। ओके, ओके, इंस्टॉल हो गया। अभी हमें क्या करना है ना, इसको कॉपी करना है। तो प्रोजेक्ट नेम लेट्स से यहाँ पे मैं चेंज कर लूँगा जेन AI। ओके, प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी क्या करना है ना, इसको कॉपी करके हमारा जो .env फाइल है, ओके, .env फाइल है, इसी के अंदर हम डाल देंगे। ओके, तो बस हो गया आपका, ये सब रहेगा। तो लैंग स्मिथ का जो एपीआई की है वो भी ऐड हो जाएगा, और इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना ऊपर हमारा ऑलरेडी है ओपन एपीआई की, ओपन एआई एपीआई की। ओके, अभी ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हमें रन करना है। ओके, तो बेसिकली आप अगर यहाँ पे देखोगे, 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर देखोगे अभी सेटअप हो गया। अभी हम रन करेंगे हमारा एप्लीकेशन। तो रन अगर करेंगे कि पाइथन main.py, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि हु इज़ SRK। ओके, 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 ये आपका आ गया। अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और रिफ्रेश करेंगे अगर, तो ये आपका आ गया। ओके, तो जेनाई का एक प्रोजेक्ट नेम बनाए थे, राइट। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, मतलब एक अभी हम रन किया, राइट, हु इज एसआर के, तो ये पूरा दिखा देगा कि मतलब क्या क्या आपका नोड एग्जीक्यूट हुआ है, सब दिखा देगा आपको। ओके, तो आप यहाँ से पूरा ट्रैक कर सकते हैं हर चीज़। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे कुछ मैं जानबूझकर कुछ एरर क्रिएट करूँगा। लेट्स से यहाँ पे एक जो ओपन एआई की है, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ, रॉन्ग वाला देता हूँ। ओके, अभी फिर से रन करते हैं। हु इज सलमान खान, तो ये आपका एरर आया, राइट। तो अभी देखेंगे, इसको रिफ्रेश, या आ गया, राइट। ये आपका सब हुई सलमान खान पूछे थे, लेकिन ये एरर मारा क्योंकि ना एपीआई की गलत है, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है, राइट। पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कहाँ पे क्या फेल हो रहा है, सब डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, और एक लेस और एक डालते हैं, क्लियर राइट ए लॉगिन HTML कोड। ओके, आ गया, राइट। अभी हम जाएंगे इसमें, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, या आ गया। तो ये आपका पूरा दिखा देगा कौन सा नोड कब क्रिएट हुआ है, कब एग्जीक्यूट हुआ है, पूरा दिखा देगा। उसके साथ आउटपुट भी आपको दिखा देगा, राइट। ऑसम है, राइट, पूरा ऑसम है। तो ये बेसिकली आपका लैंगस्मिथ, बेसिकली ये हम ओपन सोर्स नहीं है। जब भी आप प्रोडक्शन में यूज करोगे ना, तो थोड़ा सा चार्जेस वगैरह लगता है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव है आपका लैंगफ्यूज। तो लैंगफ्यूज का मैं डिफरेंट वीडियो लाऊंगा, नॉट इन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, भी डिफरेंट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको मैं दिखा दूंगा। वो भी इजी रहता है बहुत। ओके, और एक चीज़ क्या है ना, आपका लैंड का भी जितना ये भी है ना, तो लैंड का प्लेटफॉर्म एक है। तो लैंड प्लेटफॉर्म में आप कोई भी एक एजेंट को या फिर कोई भी एक ग्राफ को आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा बहुत चार्जेस वगैरह लगता है, लेकिन इंडस्ट्री में ये बहुत चलता है, इंडस्ट्री में हम बहुत यूज़ करते हैं ये लाइन ग्राफ प्लेटफॉर्म। ओके, तो
बस यही था। हम लोग डिस्कस किए, हम लोग एक नॉर्मल से चार्टबोर्ड ग्राफ बनाए, उसके बाद हम लोग एक कॉम्प्लेक्स वाला चार्टबोर्ड, एक कॉम्प्लेक्स वाला ग्राफ बनाए। ओके, उसके बाद हम डिस्कस किए स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, आउटपुट को स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं लाइम ग्राफ में। उसके बाद हम मॉनिटरिंग टूल देखे, लैंगस्मिथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो लैंगस्मिथ यूज करना बहुत ईजी है, जस्ट टू ऐड ऑल दिस एनवायरमेंट्स इन द एनवायरमेंट वेरिएबल। ओके, एक चीज़ दिखाना भूल गया। ओके, बेसिकली हम लाइन ग्राफ के अंदर ग्राफ कैसे बना रहे हैं, वर्कफ्लो कैसे बना रहे हैं, हम नोड को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद एजेस को ऐड कर रहे हैं। तो आफ्टर दैट हम लोग क्या करें ना, एक ऐसे ही एक वर्कफ्लो बना सकते हैं, राइट। तो सेम चीज़ बेसिकली बहुत सारे कंपनी भी कर रहे हैं, लाइक आपका N8N हो गया। ओके, जो कि UI बेस्ड आप बोल सकते हैं लैंग ग्राफ को है। ओके, तो ये मतलब पोस्टग्रेस एक एजेंट बना लिए ये लोग, और जीरा एक एजेंट बन गया, स्लैक एक बन गया। ओके, तो उसके साथ आप मतलब नोड्स बना के आप कनेक्ट कर सकते हैं एजेस। ओके, आप सोचिए कि आपको एक एजेंट बनाना है जो कि मेल सेंड कर सकता है, लाइक जीमेल वगैरह सेंड कर सकता है। ओके, वो एक एजेंट बना लिए। ओके, उसको एजेंट बना के आप यहाँ पे भी डाल के मतलब ग्राफिकली आप शो करवा सकते हैं यूजर को, राइट। सिमिलरली और भी है, लाइक लैंग फ्लो। ओके, ये भी एक प्रोडक्ट है, मतलब ये भी सेम चीज़ करता है, लाइक आपका एजेंट वगैरह ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। आप सिर्फ मतलब ग्राफ बना लीजिए, मतलब यूआई में ग्राफ बना लीजिए, इसके इस नोड के साथ डिफरेंट नोड को ऐड कीजिए और ये आपका पूरा फ्लो बन जाएगा। तो ये बेसिकली मतलब अगर आपको लैंग्राफ आता है ना, और थोड़ा सा यूआई और बैकएंड आता है, तो आप इजीली ये सब प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, ये एक मतलब एक एक कंपनी बना के बैठे हैं। ओके, तो आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो मैं भी ट्राई करूँगा, एक छोटा सा वीडियो लाऊं, मतलब कैसे हम स्क्रैच से एक मतलब ऐसे टाइप का एक प्रोडक्ट बनाए, मतलब एक कुछ 3-4 नोड्स होगा और उसको यूज़ करके हम एक ग्राफ बनाएँगे। ओके, और वो एग्ज़ीक्यूट हो पाएगा। तो छोटा-सा मैं बनाऊँगा उसको, मत मे बी इस प्लेलिस्ट में नहीं, डिफरेंट वीडियो में लेके आऊँगा। ओके, आप भी बना सकते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट फ्लो यूज़ कर सकते हैं एज़ अ लाइब्रेरी। ओके, इसके लिए आपको रिएक्ट फ्लो थोड़ा बहुत मतलब पढ़ना होगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे हम अचीव कर सकते हैं। ओके, मैं बाद में कभी एक वीडियो लेके आऊँगा इसके ऊपर। ओके, तो ये था आपका N8N और लैंग फ्लो। होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर 5 जितना भी हम डिस्कस किए। और आपको नोट्स वगैरह बनाना होगा, जो भी हम डिस्कस किए उसका थोड़ा रिसर्च करके नोट्स वगैरह बनाइए। और प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो मतलब ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। ओके, प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में कुछ अगर क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट में पूछ लीजिए। और ये सब कोड का जितना भी कोड हम लोग किए, ये सब आपको गिटहब में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट टारगेट है 20, और होप वो आप बहुत जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। और आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो फिर कोड का चक्कर लुक्का का के साथ।